नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सत्संग से परमात्मा की प्राप्ति होंगी, पंडित ब्रजकिशोर नागर। भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह पर खूब थिरके श्रोता। जीवन में 3 संबंधों का बड़ा महत्व है, माँ, महात्मा और परमात्मा। इन 3 संबंधों को जिसने साध लिया, मानो उसने जीवन को तार लिया। माँ कालिका माता मंदिर में संगीतमय भागवत कथा के 6वें दिन व्यासपीठ से पंडित ब्रजकिशोर नागर ने कही। पंडित ने कहा कि जीवन में इन तीनों का बड़ा महत्व है। बचपन में माता, युवा अवस्था में महात्मा और बुजुर्ग अवस्था में राम राम जपने के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है। बिना महात्मा के जीवन सफल नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि उस परमात्मा पर भरोसा करना पड़ेगा, तब ही उसे पाया जा सकता है। कथाएं जीवन का मार्गदर्शन करती है। नगर में शादी हो तो विधायक व मंत्री, कलेक्टर किसी एक की शादी में आते, क्योंकि उसके संबंध होते हैं। इसी प्रकार किसी की द्वारकाधीश से संबंध होने से सीधे उसके धाम पहुँचते हैं। उन्होंने कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को मन ही मन पति मान लिया था। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण की वीरता और गुणों की कहानियां सुनी थी और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। लेकिन उसका बड़ा भाई कृष्ण से द्वेष रखता था। वह चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। जब विवाह की तिथि निश्चित हो गई तो रुक्मणी व्याकुल हो गई। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को गुप्त पत्र लिखा। पत्र में कृष्ण को लिखा गया कि मैं आपको अपना चुकी हूँ, आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कल मंदिर पर पूजा करने आऊंगी, मेरा हरण कर लेना। विवाह के दिन माता रुक्मणी माता पार्वती की पूजा करने मंदिर पहुंची व उसने मन ही मन कृष्ण को याद किया। भगवान भक्त के वश में होते हैं। भक्त की करुण पुकार सुन कृष्ण तुरंत रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुँचे और रुक्मणी को मंदिर से बाहर निकलते ही रथ में बिठा लिया। कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका पहुँचे। वहाँ उनका विधि विधान और अत्यंत भव्यता के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ। परमात्मा को प्राप्त करना है तो सत्संग ही माध्यम है। कृष्ण विवाह पर खूब श्रोताओं ने नृत्य किया। अधर्म का अंत कर कंस का वध किया। विजय गाथा के रूप में जारसंघ को 17 बार युद्ध में परास्त करना और द्वारिका नगरी के अलौकिक निर्माण कराया। कथा श्रवण के लिए जोबट, अलीराजपुर, कुक्षी, खट्टाली, छोटा उदयपुर सहित अनेक स्थानों से पधार रहे हैं। अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट।